आप ये जो निकलने की बात करते हैं, तो आप लोग क्या समझते हैं कि माजी की तरह इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए? देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रगल जो होती है ना सलीम साहब, इसमें ये नहीं होता कि आप बंदूक उठा के निकलें, मारो मारो, ये चीज़ें नहीं होती हैं। सियासत के अंदर, पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर आप तो मार खाते हैं। महाज पे तो स्ट्रगल वो लोग कर रहे हैं। नहीं, ये होता है, सियासत तो यही होती है ना कि आप, हम जो सियासत का जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो ये तो नहीं कर रहे हैं ना कि हम जाके इमरान खान को जेल से निकालना चाहते हैं। हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो 3 चीज़ों के लिए है। एक, मुल्क के अंदर जमहूरियत की बहाली, और एक पार्लियामेंट की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, और साथ साथ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ख़त्म हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अदलिया आज़ाद हो जाए। ये चीज़ें अगर हो गई ना तो इमरान खान 2-3 हफ्तों में बाहर होंगे, क्योंकि जो उनके ऊपर केसेस है वो तो सारे जाली हैं। क्या केसेस हैं उनके ऊपर? लेकिन मैं यही जानना चाह रहा था, आप निकलने की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि ये किस तरीके से करेंगे? हाँ, ये अब देखें ना, अब इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गए हैं। ये माजी से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। इस मरतबा जितने भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं वो सूबाई सदर और मरकज़ी सदर, इनकी मशावरत से हो रहे हैं। अब ज़ाहिर है ये लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, फिर इनको कॉल मिलेगी कि जी आप आ जाएं, तो वो जो माजी की तरह नहीं होगा। इस तरह के ज़िलों की सतह पे मुनज़्ज़म कर रहे हैं, ज़िली सतह पे भी, और अभी तो ये तहसील लेवल पे भी जा रहे हैं। जैसे हमारी कल 2 तहसीलों का जलसा हुआ, परसों, आज हमारे 2 तहसीलों का और हुआ। इस तरह बटखेला में हो रहा है, करक में भी हो रहा है, बनू में आज हो रहा है, इस तरह मुख्तलिफ मानसरा में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम अपने वर्करों को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, और फिर जो होगा फिर देखा जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रगल हो। पॉलिटिकल स्ट्रगल में चाहे हमें जेल में डालें, चाहे मारे, जो इनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हम पॉलिटिकल स्ट्रगल इसलिए करना चाहते हैं कि मुल्क में पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं है, जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं है। पंजाब में तो मिनी मार्शल है। पंजाब में तो देखें ना, सिर्फ टिक टाकर वज़ीर आला जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है, और बड़ा दावा किया उस दिन कि जी पंजाब में हमने ऐसा हेल्थ सिस्टम ला कर आए हैं कि पूरा दुनिया से लोग आएंगे, बीबी कह रही है। और कहती है मुझे बड़ी खुशी है कि खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग आकर हमारे यहाँ इलाज करते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, एक तो ये इन्होंने बहुत ही गलत बात की। भाई खैबर पख्तूनख्वा ये पाकिस्तान का हिस्सा है, चाहे वो इस्लामाबाद में इलाज करे, चाहे वो अब जो हमारे साथ डी खान के साथ जो पंजाब लगा हुआ है, वहाँ से लोग नहीं आते हैं, HMC में इलाज करते हैं, कि LRH में इलाज करते हैं, तो हम उनको ये ताना दें कि आप पंजाब से क्यों आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इतना बड़ा दावा करती हैं तो नवाज़ शरीफ साहब 5-6 दफ़ा तो वज़ीर आला रहे हैं, फिर 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा है, ताल्लुक़ उनका लाहौर पंजाब से है। अपना अब चेकअप के लिए वो लंदन जा रहे हैं। कोई डॉक्टर उनको ऐसा मौजू नहीं लग रहा है पंजाब में कि उनका चेकअप कर सके, कोई लेबॉर्ट्री उनको ऐसी मौजू नहीं लग रही। तो सबसे पहले तो मैं उस टिकटाकर CM को ये ज़रूर कहूँगा कि खुदा के लिए सबसे अपनी फैमिली के लिए तो अस्पताल बना लें, बाकी लोगों को छोड़ें। नहीं, वैसे पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस तो खैबर पख्तूनख्वा से बेहतर नहीं जी बिल्कुल। टिकटॉक के अंदर बहुत तेज़ जा रही है। वो कहते हैं ना, आगे दौड़ो पीछे छोड़ो। ये तो उस दिन अगर एक शो में था मेरे साथ। नहीं, मैं तो टिकटॉक इस्तेमाल करता भी नहीं हूँ, लेकिन अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ अगर अली अमीर गंडापुर का आप देखें, वो बड़े सिस्टमेटिकली चल रहा है। गवर्नमेंट आप देखें, हम जब आए थे तो हमारे पास 3 महीने से ज़्यादा 3 महीने की तनख्वाह नहीं थी, किसी ने नहीं दी थी। ये रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने की तनख्वाह हमारे पास रिजर्व पड़ी है। 35 अरब रुपए हमने सेहत कार्ड पे खर्च कर लिया अब तक। 5 लाख से ज़्यादा लोगों का फ्री इलाज हुआ है। ये पैसे कहाँ से आ गए? है सुबह, ये तो मैं आपसे अभी बता रहा हूँ ना कि 160% मरकज़ ने दे दिया ना? नहीं, मरकज़ ने नहीं दिया, ये हमारा अपना शेयर है। मरकज़ कहाँ से देगा? हाँ, NFC का शेयर है। NFC देखें, इसमें डिविजिबल पूल के पैसे हैं, ये हमारे पैसे हैं। मरकज़ अगर हमें एक्स्ट्रा पे करेगा दहशतगर्दी के हवाले से तो फिर मैं मानूंगा, लेकिन ये जो पैसा ये तो हमारा अपना है। अच्छा। और उसमें 40 अरब रुपए उन्होंने पेंशन के लिए रख दिए। अब कोई भी पेंशन का जो बंदा पेंशन लेगा वो ख्वार नहीं होगा कि जी पैसे नहीं है। 40 अरब पेंशन के, और 50 अरब वाइस सूबा है जिन्होंने कर्ज अदा कर दिया। ये वाइस सूबा है जिसने कर्ज की वापसी शुरू कर दी है, 50 अरब वापस कर दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा तरक्याती बजट है वो तो 70-80% खर्च हो गया। वो दे रहा है पैसे के लगाओ, और काम शुरू है, हर ज़िले के अंदर काम शुरू है। तो ये सिर्फ कहना कि मरियम बीबी काम अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, करे, पंजाब के हमारे लोग हैं
और अगर काम नहीं हुआ है तो इसकी जिम्मेदार भी तो नून लीग की हुकूमत है, क्योंकि 5 दफ़ा उनके वालिद रहे हैं, कोई 4-5 दफ़ा उनके चचा रहे हैं। अगर उन्होंने अच्छा अस्पताल नहीं बनाया तो ये अगर बना रही है तो उनको अपने कई घर में जाके कहे तुम क्यों नहीं बनाया? हमने तो अपने पैसों से भी उनके लिए स्वास्थ्य में अस्पताल बनाए हैं। जी, तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि इन्होंने बहुत कुछ कर लिया ना, लेकिन अच्छा मैं अगर उन्होंने बनाया तो इस तरह तो अच्छी बात है, मैं तो कोई वो नहीं करूँगा उनकी, लेकिन कम से कम ऐसे एक अस्पताल बना ले जिसमें शरीफ फैमिली का इलाज हो सके बस। क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है कि इतनी उम्र में बेचारा ट्रैवल भी नहीं कर सकता है, सफ़र भी नहीं कर सकता, अब उसको मजबूरन जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं अगेन नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे से बड़े काबिल डॉक्टर हैं, यकीन करो। अभी भी आप शिफा में चले जाएं, अच्छे अच्छे डॉक्टर आपको सारे KP के लगे। एक यूरोलॉजिस्ट आयाज साहब जिसे मैं ख़ुद भी इलाज कर रहा हूँ, बेहतरीन डॉक्टर है, 4 सदस्य से उनका ताल्लुक है, और भी बहुत सारे। गिलगित बल्तिस्तान से जो सबसे बेहतरीन डॉक्टर है इस वक्त शिफा का, बच्चों के गुर्दों का, वो गिलगित बल्तिस्तान से। तो मैं कहने का मकसद है कि ये ताने ना दिए जाए कि जी हमारे पास लोग आकर इलाज करते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर भी हमारे ही हैं। यहाँ पे जो बैठे हैं बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, फैसल डार बहुत बड़ा नाम है, वो तो कश्मीर का है। अच्छा, मुज़ाकरात हो रहे हैं किसी से खान साहब की रिहाई के लिए? देखिए, इस तरह इंगेज सिस्टम नहीं है कि जी कोई इंगेज हुआ है, ऐसा नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब CM है, वो जब किसी ऑफिशियल मीटिंग में चले जाते हैं, मौका मिलता है, वो ज़रूर बात करते हैं। बाकी ऐसे कोई वो नहीं है जो आप कहते हैं कि जी कहीं बैकडोर चैनल। आज़म स्वाति साहब ने जो कहा है, आज़म स्वाति साहब ने जो कहा है वो तो उन्होंने खुद कहा है, हमें तो नहीं पता है। आज़म स्वाति साहब का हमें कोई पता नहीं है। आई डोंट नो कि उन्होंने ये बात क्यों कही है और कि ज़रूरत क्या थी इसकी। या तो ये है ना कि उनको किसी ने पुश किया हो कि आप बोलें, ये बात करें, या पार्टी ने कहा हो कि करें, लेकिन उसकी मुझे खुद समझ नहीं आई है। रियली मुझे समझ नहीं आई है कि उन्होंने ये क्यों मतलब कुरान शरीफ को लेकर आए और मीडिया के सामने आके कहा कि मुझे खान ने कहा था कि आप इस तरह करें, इस तरह। क्या इसकी ज़रूरत थी इस वक्त? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ छोटा सा, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि या इससे हमें फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। कुछ और लोग तो नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट से जहाँ तक बात का ताल्लुक है, मैं इसका हामी हूँ, होने चाहिए, और खान साहब भी कहते हैं कि होने चाहिए। तो इस्टेब्लिशमेंट से अगर बात होगी या हो रही है तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इस हुकूमत के पास तो इख्तियारात भी नहीं है, तो इसके साथ करके करेंगे क्या? जो हुकूमत हमारे 3-4 लोगों को जेल में मुलाकात नहीं करा सकती तो उनसे मुज़ाकरात करके क्या? ऐसी हुकूमत तो आप लोगों की भी थी ना, तो उस वक्त अगर लेकिन इमरान खान तो दबंग थे ना, वो तो बात कर सकते थे ना, वो तो बात मनवा भी सकते थे। तो इस हुकूमत में क्या है? शहबाज शरीफ साहब आप समझते हैं कि वो कोई बात मनवा सकता है? नहीं, तो वो तो यस सर वाले शरीफ भी है, मरियम नवाज भी है, बातें कुछ मनवाई भी हैं, हमारे नोटिस में भी है। नहीं, मेरे तो नहीं ख्याल है कि वो ऐसी कोई बात मनवाई हो उन्होंने। अभी तक वो जो नवाज शरीफ साहब है उनको तो उस पर रखा हुआ है कि कोई जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है या कोई ऐसे पुरानी चीज़ें जो अब वो कर रहे हैं, उस पर जो मीटिंग होती है। आज़म स्वाति के अलावा किसी और बंदे को ऐसा टास्क दिया गया है? मेरे इल्म में नहीं है। और क्यों दिया जाएगा? मतलब पार्टी की हिरारकी मौजूद है, सदर चेयरमैन मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, और सूबे के सदर है, वज़ीर आला है, तो टास्क ऐसे क्यों दिया जाए जिससे मेरा तो नहीं ख्याल है। लोग कुछ अब आप आज़म स्वाति साहब को मेरा खिलाफ न बनाए, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन ये कि मैं समझ नहीं सका हूँ कि उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है। नहीं, मैं आज़म स्वाति साहब के नहीं, लेकिन कुछ लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के समझे जाते हैं वो आपके सेटअप का हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा है, वज़ीर है, मुशीर है, तो ऐसा क्यों है फिर? मेरे इल्म में नहीं है ऐसी बात। कौन हो सकता है? देखिए, जो लोग मुश्किल वक्त में खड़े रहे पार्टी के साथ, उन पे जो भी इल्ज़ाम लगे, लेकिन पार्टी के साथ तो खड़े रहे हैं ना मुश्किल वक्त में। अब उनको अगर कोई ओहदे मिले हुए हैं तो मेरे ख्याल से उनकी कुर्बानियों का सिला होगा। और ये कुछ लोग समझते हैं कि भाई उनकी बहन को उनका जानशीन होना चाहिए। और आप क्या समझते हैं कि अलीमा खान साहबा को या उनका इस दौरान बाहर जानशीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, इमरान खान ने जब सियासत शुरू की थी ना, तो उन्होंने कहा था कि मुरूसी सियासत ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। अब मुझे अलीमा खान से कोई इनकार नहीं है, क्योंकि वो ज़ाहिर उनकी बहन है और वो बेहतर तौर पे पार्टी चला सकती हैं। सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस उनका हो सकता है अपने भाई के लिए भी, पार्टी के लिए भी। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि इमरान खान ये फ़ैसला कर लेगा, क्योंकि मुरूसी सियासत अगर उन्होंने करनी होती ना तो वो बहुत पहले इस चीज़ों को लॉन्च कर लेते।
वो नहीं करेंगे, और जब तक वो नहीं करेंगे तो कोई और ला नहीं सकता। और अब वो पार्टी मामलात में मुदाखलत भी नहीं कर। देखिए हलीमा खान साहब जो स्ट्रगल कर रही हैं वो अपने भाई के लिए कर रही हैं। उनका सियासत से कोई दिलचस्पी उनकी है भी नहीं है, ना उन्होंने कभी शो की है, हमारे सामने तो नहीं शो की है उन्होंने। उनकी स्ट्रगल से अपने भाई के लिए है और करना भी चाहिए उनको। ज़ाहिर है अगर और लोग सुस्त पड़ जाते हैं तो वो अपने भाई के लिए आवाज़ तो उठाएंगी। और ये मैं कहती हूँ एक दबंग खातून है कि उन्होंने मुश्किल वक्त में वो खड़ी रही है। उनकी तमाम बहनें मुश्किल वक्त में खान साहब के साथ खड़ी रही, आज भी खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी उनका ज़ाती पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं हो सकता।